सुप्रभात बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईद का। यह जो पाठ है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार उपन्यासकार थे। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें सामाजिक और पारिवारिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद को कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के क्षितिज में से एक हैं और हम लोग उनकी लिखी बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और वे एक महान रचनाकार थे। उन्हीं के द्वारा लिखा गया आपका पाठ दूसरा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसका शीर्षक ईदगाह है, उसका हम सारांश आपको समझाने जा रहे हैं। समरी, आप उस समरी को, सारांश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपनी किताब की रीडिंग स्वयं करिएगा। एक बार यदि आपको सारांश किताब का समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर समझने में परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम। सारांश को ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 2, ईदगाह। ये कहानी हामिद नामक बालक की है, जिसके माता पिता नहीं हैं। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। ईद के त्यौहार पर सभी बहुत खुश हैं। 30 दिनों के पूरे रोज़ों के बाद ईद आती है। 30 दिन का सभी लोग उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। उसके 30 दिन बाद ईद का त्यौहार आता है। सभी लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी ईदगाह में मेला जाने के लिए उत्सुक हैं। हामिद के दोस्तों के पास मेले में जाने के लिए और मनपसंद सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। उसी जगह हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही हैं, क्योंकि वो 3 पैसे उसकी दादी ने कभी काम से बचा कर रखे थे। और तो हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे उसकी दादी माँ लाकर उसे देती है। सभी अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए जाने के लिए उत्सुक हैं। हामिद के माता पिता नहीं हैं। हामिद अपनी दादी के साथ मेले में नहीं जा सकता, क्योंकि दादी घर पर ही रहेगी और घर पर रहकर उसे ईद की तैयारी करनी है और ईद के लिए सारा सामान इकट्ठा करना है। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाता है। हामिद के सभी दोस्त अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं, खाते हैं, मनपसंद खिलौने खरीदते हैं। हामिद उसी जगह ललचाई हुई नज़रों से उन खिलौनों को देखता है, उन खाने की चीज़ों को देखता है, लेकिन वो चुपचाप खामोश खड़ा ध्यानपूर्वक सोचता रहता है। अचानक वो आगे बढ़ता है, तभी उसकी नज़र लोहे की एक दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर चिमटा दिखाई देता है। उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि उसकी दादी की उंगलियां अक्सर तवे से रोटी उतारते समय जल जाती। वह सब ख्याल छोड़कर दुकानदार से उस चिमटे का मोल भाव करने लगता है, क्योंकि वो दुकानदार उस चिमटे का दाम 6 पैसे बताता है और हामिद के पास मात्र 3 पैसे रहते हैं। वो बड़े असमंजस में पड़ता है और वो दुकानदार से बार बार 3 पैसे में चिमटा देने के लिए आग्रह करता है। अंत में दुकानदार 3 पैसे में चिमटा देने के लिए तैयार हो जाता है
हामिद चिमटा पाकर बहुत प्रसन्न होता है। उसे ये ख्याल आता है कि जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मेरी दादी ये चिमटा देखकर बहुत प्रसन्न होगी और उसे गले से लगा लेगी, क्योंकि उसके मन में ये ख्याल है कि उसकी उंगलियां अक्सर रोटी उतारते समय जल जाती थी। इसलिए वो इस बात को सोचता रहता है। शाम का समय होने लगता है, सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। हामिद भी घर की तरफ चलने लगता है। जब घर पहुंचता है तो वो उसकी दादी उससे पूछती है, बेटा मेला घूम आए? तो उसने कहा, हाँ दादी माँ, मैं घूम आया। और वो चिमटा अपनी दादी माँ के हाथ में पकड़ा देता है। जैसे ही दादी माँ उसके हाथ में चिमटा देखती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है, उससे पूछती है, तू ये चिमटा कहाँ से लाया है? क्या तूने किसी से ले लिया, मांगा? लेकिन वो चुप रहता है। वो कहता है, वो चुप होकर जवाब देता है कि दादी, मैंने ये चिमटा मोल में लिया है। तो उसकी दादी उससे सवाल करती है, तूने ये चिमटा कितने का खरीदा? वो कहता है, 3 पैसे में खरीदा। इस तरह वो अपनी दादी को चिमटा देता है। अमीना को बहुत दर्द होता है, बड़ा दुख होता है कि ये लड़का कैसा है। ये इतनी दोपहर में ईदगाह मेला देखने के लिए गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और तो और ये चिमटा सिर्फ लेते हुए चला आया। ये भी कोई मेले में खरीदने की चीज़ होती है? ऐसा वो सोचकर उससे कहती है कि ये चिमटा तू क्यों ले आया? लेकिन वो चुप रहता है। वो अपने तर्कों से अपनी दादी को तर्क देता है। वो समझाता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती हैं, इसलिए मैंने ये चिमटा तुम्हारे लिए खरीदा। इतना सुनते ही उसकी दादी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और हामिद के प्रति उसका प्यार दुगना बढ़ जाता है। यह मूक स्नेह था। वो दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और सारे बच्चे, और उसके मन में ख्याल आता है कि और बच्चे तो कोई और होते हैं, लेकिन इस बच्चे के मन में कितना त्याग है, कितना लगाव है। इसने अपनी चीज़ों को न देखकर, अपने बारे में ना सोचकर, खाने की चीज़ों के मनपसंद खाने की चीज़ों को ना देखकर, खिलौनों को ना देखकर, इसने मेरे बारे में सोचा। इसके अंदर कितना त्याग है, इसके अंदर कितना प्यार है। क्या वो सब चीज़ें देखकर वो ललचाया नहीं होगा? लेकिन ये सोचकर उसकी दादी जो है अंदर ही अंदर दुखित भी होती है और प्रसन्न भी होती है, और उसका मन उसको और प्यार देने के लिए बढ़ जाता है। ऐसा करते ही उसकी दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गदगद होकर उसे गले लगा लेती है। हामिद को ढेर सारी दुआएं देती है और उसको गले लगाती है। तो बच्चों, इस कहानी को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसका सारांश सुना। इस कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए कुछ ना कुछ करने की सीख लेनी चाहिए और कुछ काम उनके लिए भी करने के लिए सोचना चाहिए, और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हामिद का अमीना के प्रति प्रेम, उसका प्यार, उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। आशा है आप सभी को पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। आप सभी अपनी किताब के इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।